नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैंपस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 30 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF होगी वो टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह आपको दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 30 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर। तो 1,65,799 टोटल कंफर्म केसेज हैं, जिनमें से 71,106 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और जो मृतकों की संख्या दोस्तों वो 4,706 है पूरे भारतवर्ष में। अब दोस्तों बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो 7,170 टोटल कंफर्म किए गए केसेस हैं, जिनमें से 4,215 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 197 टोटल मृतकों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं दोस्तों अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम के फाउंडेशन का गठन किया? तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO नाम के फाउंडेशन का गठन किया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाल ही में WHO फाउंडेशन नाम के फाउंडेशन की गठन की है, जो कि महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठा करेगा, जिसमें देशों के साथ साथ आम लोगों से भी सहायता ली जाएगी। अगर दोस्तों अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो सदस्य देश की संख्या है दोस्तों तो 194 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। WHO का मुख्यालय दोस्तों यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित जिनेवा शहर में है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गए? तो दोस्तों कोस्टा रिका ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर 6 लैटिन अमेरिकी देशों में शामिल हो गया है। इससे पहले दोस्तों इक्वाडोर ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। अब बात करते हैं दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। नौकरशाह से राजनेता बने अजीत जोगी एक बड़े नेता थे, जिनका लंबे समय से राज्य की राजनीति में दबदबा था। वह वर्तमान में मरवाही विधानसभा सीट से विधायक थे। छत्तीसगढ़ राज्य अगर दोस्तों बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया और नवंबर 2000 से नवंबर 2003 अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दोस्तों भूपेश बघेल जी हैं और राज्यपाल वहाँ की सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपने चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में किस IIT प्रमुख ने थियरी डेलापोर्ट IIT प्रमुख ने थियरी डेलापोर्ट को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंधक निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD के रूप में नियुक्त किया? तो दोस्तों विप्रो IT प्रमुख ने थियरी डेलापोर्ट को अपने नए CEO और MD के रूप में नियुक्त किया है। थियरी डेलापोर्ट वर्तमान में CEO और MD अबिदाली नीमचवाला का जगह लेंगे, जो 1 जून 2020 को CEO और MD के रूप में अपना पद छोड़ रहे हैं। वह 6 जुलाई 2020 को पदभार संभालेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD व CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों SN राजेश्वरी जी ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक के नए MD व CEO बने हैं। अगर बात करें दोस्तों ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक की, तो इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को की गई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने की घोषणा दोस्तों नेपाल देश ने की थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाने की घोषणा नेपाल देश ने की थी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1953 में 29 मई को ही नेपाल के तेंजिंग नोरगे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो दोस्तों 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है सेबी ने NHAI पर। अब बात करते हैं दोस्तों सेबी की। तो सेबी का जो स्थापना है दोस्तों यानी कि भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड की स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1992 को की गई। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है और इसके सीईओ हैं अजय त्यागी जी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेनाग मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया। तो दोस्तों श्रीलंका के तेज गेंदबाज सेनाग मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो श्रीलंका की राजधानी दोस्तों श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे या कोलंबो पहले थी दोस्तों। तो श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे से श्रीलंका की राजधानी है। वहाँ के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे जी हैं और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे जी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनबीडी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों मार्कोस प्राडो को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनबीडी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये दोस्तों मार्कोस प्राडो जी। ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री मार्कोस प्राडो को शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्हें ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में अनुभवी भारतीय बैंकर केवी कामत के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने पीकेए नाम की अपनी पहले स्टेल्थ बॉम्बर की विकास शुरुआत की है? तो दोस्तों रूस ने PKA-DA नाम की अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर की विकास की शुरुआत की है। रूस ने अपने पहले पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। यह बॉम्बर विमान सुखोई सुपरसोनिक फाइटर जेट की बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम ने जीता क्रिस्टोफर मैरियक्स पुरस्कार। तो दोस्तों महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जल की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफर मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। उन्होंने डरबन स्थित सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका, जिनकी वह प्रमुख भी है, में किए गए अपने कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चंस की। भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पेसेले को जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी जी प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक हैं। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो दोस्तों हाइग्रोग्राफ वायु में आपेक्षिक आर्द्रता हेतु उपकरण है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो भूकंप के झटकों को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप में एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? थोमोसिस्मल कहा जाता है। भूकंप में एक ही समय में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आइसोगोनल समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। तो दोस्तों पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति। सूर्य का सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? सूर्य सबसे दूर दोस्तों वरुण। सूर्य सबसे दूर स्थित है नेपच्यून यानी कि वरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं दोस्तों? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम? तो दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह कही जाती है। इसे हम भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।